नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में आपको पत्थरों की बस्ती के बारे में बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इब्न बतूता सिंध की सियाहत के हालात में लिखता है कि एक दिन में एक मकामी जागीरदार के साथ शहर से बाहर रवाना हुआ। तकरीबन 7 मील चलने के बाद हम एक हमवार इलाका में पहुंच गए। यहाँ एक अजीबोगरीब मंजर था। आदमियों और जानवरों की शक्ल के बेशुमार पत्थर पड़े थे। बाज़ के सिर्फ सर या पाँव की सूरत बाकी रह गई थी। बाकी खदोखाल और नाक नक्शा मिट चुका था। कुछ पत्थर चने, गंदम और दाल वगैरह की शक्लों के भी थे। शहर पनाह के खंडर और मुनहदिम मकानात की शिकस्ता दीवारें जगह जगह खड़ी थीं। चंद कदम चलकर हमें एक मकान नज़र पड़ा जिसमें एक कमरा तराशे हुए पत्थर का था। उसके बीचों बीच पत्थर ही का एक चबूतरा सा था। ऐसा मालूम होता था कि ये सब एक ही पत्थर है। उसके ऊपर पत्थर का एक आदमी बैठा था, मगर उसका सर लंबा और मुंह चेहरे के दाहिनी तरफ हटा हुआ था। हाथ कमर के पीछे थे, जैसे किसी ने बांध दिए हों। जगह जगह पानी जमा था जो इंतहाई मुताफिन था। बाज़ दीवारों पर हिंदी ज़बान में कतबे कंदा थे। मेरे साथी ने बताया कि अहले तारीख़ कहते हैं कि इस मकाम पर एक अज़ीमुश्शान शहर आबाद था। यहाँ के बाशिंदों ने जब बददियानती, झूठ, फ़रेब और जुल्म व तअद्दी की इंतहा कर दी तो ये सब के सब पत्थर बना दिए गए। उनका बादशाह वही है जो हवेली में चबूतरे पर बैठा है। ये हवेली अब भी शाही महल के नाम से मशहूर है और जो कतबे हिंदी ज़बान में दीवारों पर कंदा हैं, उनमें इस शहर की इबरतनाक तबाही की तारीख़ दर्ज है, जो अब से 1000 पहले की तारीख़ है। नाज़रीन व सामीन, इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।